हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्लास 10th का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था साइंस का सेकेंड शिफ्ट का, आज मैं क्वेश्चन आंसर देने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड जो नंबर है ए है। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर हमारी वीडियो आप लोग को अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो जो है एक इसमें जो होगा डी, हार्मोन को जो है रासायनिक दूत कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो ये जो है रेजिन, गोंद और टैनिन, इनमें से सभी के द्वारा इसका उत्सर्जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है? तो मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो है 2। उसके बाद निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो जो होगा वो होगा ब्रीसन, जो है हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो इनमें से सविवात रंध्र, रंध्र और जड़ की सतह तीनों से होता है। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? जो इसका जो आंसर होगा 6 का सी होगा, टेस्टोस्टेरोन जो होगा। किण्वन क्रिया पाई जाती है? किण्वन क्रिया जो है वो मुख्यतः जो इनमें से किसी में नहीं पाया जाता है। किण्वन क्रिया इनमें से किसी में, न अमीनो में, न ईस्ट में, हाइड्रा में। अगर इसका हो सके तो इस क्वेश्चन को आप अपना एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण जो मुख्यतः होता है वो जो होता है दिन में होता है, क्योंकि सूर्य के उपस्थिति में ही ये होगा प्रकाश संश्लेषण। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ये सभी लोग को पता होगा कि एक वयस्क मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है? मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है वो होता है सोचने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? वो जो होगा कॉकरोच का है। जो कॉकरोच जो है ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो होगा उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो पूर्ण विकसित जो अंडाशय है उसको हम बीजांड कहते हैं, बीजांड। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? जो होगा एक्स जो है मिलते हैं, और पुरुष में XY मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मृतोपजीवी का उदाहरण है? मृतोपजीवी का जो उदाहरण होगा अमीबा होगा। 16 में है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका की जो भित्ति होती है, भीतरी कोशिका जो है मोटी होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है? तो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है, और ऑक्सीजन की 21 और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.3% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो है पुस्तक डार्विन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है? तो ये हो जाएगा 2 सॉरी, ओजोन के 3 होता है, इसने गलत टिक लगाया है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। परिशेषिका हिस्सा है? परिशेषिका हिस्सा जो है आहार नाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर कौन रहता है? तो इसमें होता है जो तीसरा होता है शेर होता है, लेकिन इसमें मांसाहारी दिया इसलिए शेर भी है मांसाहारी जंतु, इसलिए मांसाहारी होगा। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो इसका आंसर होना चाहिए डी, यानी कि केक, लकड़ी एवं शीशा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है?
तो लेटेक्स जो है सामान्यतः इनमें से सभी में, बरगद में, पीपल में और पीला कनेर में पाया जाता है। नेक्स्ट है 26 का, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। इसमें जो 96 पर 95% होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 96%, तो ये गलत हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 95% होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है 96%। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का जो विकास होता है वो होता है गर्भाशय में होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में है जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो वो होता है 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश की चाल जो न्यूनतम होता है, यानी सबसे जो कम होता है, वो होता है हमारा डी, यानी कांच में होता है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये होगा उत्तल लेंस की जो दूरी होती है वो होती है धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो ये लेंस की एसआई का मात्रक, आवर्धन का जो एसआई मात्रक वो मात्रक विहीन होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश होता है वो जो है काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। वह जो है हमारा वक्रता त्रिज्या शायद कहलाता है। वक्रता त्रिज्या 32 का सी जो होगा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, सॉरी गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब की सदैव सीधा होता है? तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर, या तो समतल या अथवा उत्तल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण की जो दूरी होती है वो होता है धनात्मक, अवतल दर्पण की जो दूरी होता है वो होता है ऋणात्मक। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो है उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो ये जो है प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है तो 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगा। तो इसका जो आंसर होगा 25 होगा, 25 वाट होगा। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसमें जो होगा आंसर इसका होगा डी नंबर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम प्रति मीटर होता है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो ये होगा विद्युत धारा जो है इसमें समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय जो ऊर्जा है वो हो जाएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो 46 का जो हो जाएगा उत्तल लेंस की भांति जो है व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के जो है 2 अनवीकरणीय स्रोत जो है वो है हमारा कोयला तथा पेट्रोलियम। उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। तो उत्तम ऊर्जा का जो स्रोत है वो है जो सरलता से
48, यानी इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा, जिसमें ये सभी गुण। जो उत्तम ऊर्जा होता है वो सरलता से सुलभ होता है, यानी आसानी से मिल जाता है। जो प्रति इकाई आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जो है कम अवधि में ज़्यादा कार्य करता है। जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसका भंडारण करने के लिए हमें आसानी हो, जिसमें ये सभी गुण पाया जाता है, यानी 48 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंधन है। ईंधन जो है सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है ए और बी दोनों होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन का ए और बी दो होगा। पेट्रोलियम और कोयला दोनों आता है जीवाश्म ईंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है अम्लीयता होता है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है, तो इसमें जो आंसर होगा इसका सी नंबर यानी 9 होगा। सहसंयोजक बंधन है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ, ये तो सभी को पता होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो 1 पीएच मान वाला जो होता है सबसे अधिक अम्लीय होता है। एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इसका जो होगा 2 सहसंयोजक बंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो इसमें जो होगा कॉपर का जो होगा वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है, इसका आंसर जो होगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो वो हो जाएगा AgNO3 एवं Cu, यानी बी नंबर ऑप्शन जो 58 का है बी नंबर सही होगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, इसकी जो होती है 7 होती है। पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है? तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर यानी कि 3 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में अम्ल जो पाया जाता है वो है हमारा लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। निम्नांकित में नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम का जो है केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होता है। Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है? तो इसके लिए 63 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा मेथेन जो है बनता है। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो ये जो है हमारा अम्लराज में घुलने वाला जो धातु है वो है बी नंबर यानी कि Au सही होगा। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बैटरी का अम्ल है। बैटरी का जो अम्ल है वो है सांद्र H2SO4। कली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो ये सभी को पता होगा CaO है जो कली चूना का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त जो नमक है हमारा NaCl + KiO3 होगा। बी नंबर ऑप्शन यानी 68 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 की तरफ चलते हैं। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल जो है गंधीय प्रकार का सूचक है। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, तो इसका जो होगा आंसर 71 का जो होगा डी होगा, यानी कि प्रोपेन जो है LPG गैस का प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की तरफ C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो इसकी जो आकृति होती है फुटबॉल की तरह होती है। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने पर टिक्चर आयोडीन बनता है? तो इसका जो आंसर होगा एथिल अल्कोहल में डुबोने से
टिक्चर बनता है। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो ये होगा संतृप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, प्रोपेन का क्रियाशील मूल क्या है? ये होगा, इसका आंसर जो होगा सी होगा। इथिलीन, इथिलीन है। इथिलीन क्या है? तो इथिलीन जो है एल्काइन है। इथिलीन का एल्काइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नहीं है तो वो हो जाएगा जो हमारा प्राकृतिक गैस होगा, यानी कि 77 का जो होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 77 का सी, प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इसकी जो ये उत्तराखंड में है टिहरी बांध, जो जल आपूर्ति के लिए इसका उद्देश्य था, जल आपूर्ति उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो इसका जो आंसर होगा 79 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर यानी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो वो जो होता है सी यानी फास्फोरस में होता है 80 का सी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट